एक बार ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर से चुनाव करा लो और फिर मोदी जी वहीं आ जाओ बनारस में, और मोदी जी उनका सारा मंत्रिमंडल, आरएसएस के सारे लोग, योगी जी भी वहां बैठ जाओ, अगर मोदी जी अपनी जमानत भी बचा ले वहां से। और बीजेपी ईवीएम से ही जीतती। तो हम लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक ईवीएम को हटवा नहीं देंगे। वो जानते हैं दलित के कितना नुकसान प्रधानमंत्री मोदी ने दलितों का किया है। यार मंत्रियों के पास क्या झुंझुना रखा है। मेन स्ट्रीम मीडिया वो है जो जनता का सच दिखा रहा है। अगर गुलाम मीडिया ही तुम्हें मेन स्ट्रीम मीडिया लगता है तो मुझे कुछ कहना है। भक्त का मतलब यह है कि जिसकी वो भक्ति करते हैं उसके अलावा ना उन्हें कुछ दिखाई दे, ना उनकी बात के अलावा उन्हें कुछ सुनाई दे, और वो जो कह रहे हैं दिन को कहें रात तो रात और रात को कहें दिन तो दिन, यही भक्ति है। एक बार भी प्रधानमंत्री ने या सरकार ने उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त नहीं की है। इसी से समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या है। इतना डूब चुके हैं उनकी गुलामी में कि उन्हें उसके सामने कुछ समझ नहीं आ रहा, और उन्हें लगता है, और ये कहा भी उन्होंने, ये कानून अगर वापस लिए तो फिर उन्हें CNRC भी वापस लेना पड़ेगा, फिर उन्होंने जो श्रम कानून है वो वापस लेने पड़ेंगे, बहुत सी ऐसी चीजें वापस लेने पड़ेंगे। इसलिए हठ धर्मिता में सरकार इन कानूनों पर अभी ध्यान नहीं दे रही है। भक्ति तो उसका मतलब ही क्या है। भक्त का मतलब क्या है। भक्त का मतलब यह है कि जिसकी वो भक्ति करते हैं उसके अलावा ना उन्हें कुछ दिखाई दे, ना उनकी बात के अलावा उन्हें कुछ सुनाई दे, और वो जो कह रहे हैं दिन को कहें रात तो रात और रात को कहें दिन तो दिन, यही भक्ति है भाई। वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसा लगता है मुझे तो केवल रहने की बात नहीं है, वो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे वहीं रहेंगे, जीवन भर वहीं रहने का इरादा है, या उन्हें लगता है कि उनकी समाधि भी वहीं बनेगी, हो सकता है इसीलिए वो लगातार उसको देख रहे हो। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ईंट पत्थरों की उन्हें ज्यादा परवाह है, जीते जागते इंसानों की परवाह नहीं है। इसलिए विस्ता प्रोजेक्ट देखने गए, ये किसानों से मिलने नहीं आए। 650 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। एक बार भी प्रधानमंत्री ने या सरकार ने उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त नहीं की है। इसी से समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या है। हाँ बिल्कुल, वोट की छूट देंगे हम अगर समझ में आती है, और हम ईवीएम को हटाने के लिए भी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है हम उससे पहले सफल हो जाएं। अगर सफल हो गए तो निश्चित रूप से नजारा आपके सामने होगा, लेकिन सफल नहीं भी हुए तो हम लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक ईवीएम को हटवा नहीं देंगे। क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं ईवीएम में क्या गड़बड़ी है, कैसे कैसे गड़बड़ी है, और बीजेपी ईवीएम से ही जीतती। नहीं, भक्त तो जो है ना, कितने परसेंट है भक्त मुश्किल से 2%, 4%, 5%। बीजेपी को टोटल वोट आज की तारीख में 20% से ज्यादा नहीं है। आप एक जन्म संग्रह करा लीजिए, पता लग जाएगी। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि अगर भरोसा है ना कि उनके पास में बहुत सारी वोट है, 72% कहते हैं वो, तो एक बार ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर से चुनाव करा लो और फिर मोदी जी वहीं आ जाओ बनारस में, और मोदी जी उनका सारा मंत्रिमंडल, आरएसएस के सारे लोग, योगी जी भी वहां बैठ जाओ, अगर मोदी जी अपनी जमानत भी बचा ले वहां से। मैं तो वहां की बात कर रहा हूं, बनारस की बात। मीडिया ने जो सर्वे दिखाया वो सर्वे मैंने भी देखा है कि 24%, 43% नीचे चली गई है। साथ में अभी 3 महीने पहले उनकी जो लोकप्रियता थी वो मात्र 8% थी, और इसीलिए 8% थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्हें चेहरा नहीं बनाया जा रहा। कहां दलित का वोट, कौन दलित वोट होने दे रहा है। नहीं, उनके कहने से क्या हो रहा। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि सारे जो ब्राह्मण है, सारे क्षत्रिय हैं, सारे जो ओबीसी के लोग हैं, वो सारे के सारे जो है किसानों के साथ में है, किसानों के कहने पे वोट देंगे। मानेंगे इस बात को। 5 आदमियों की वोट मैं करूं और 10 के छुओ, 100 के छुओ, 1000 के छुओ, 1000 की वोट मोदी जी ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। दलित वोट उन्हें न कल मिला था, न उन्हें आज मिलेगा, और न ही आने वाले समय में मिलेगा। ये गलतफहमी में ना रहें। वो जानते हैं दलित के कितना नुकसान प्रधानमंत्री मोदी ने दलितों का किया है। ये जो प्राइवेटाइजेशन है ना, इसी से दलितों का, SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। सब जानते हैं इसको, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानते हो। तो आप समझ रहे हो कि वो मूर्ख हैं, वो जानते नहीं, सब जानते हैं। सही समय पर बताएंगे कि कौन किसके साथ में है। ये स्थिति यार, मंत्रियों के पास क्या झुंझुना रखा है। ये सारे के सारे जो सारे के सारे मंत्री हैं, किसको बनाया गया है। जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास पब्लिक नहीं है। अगर इन्हें वाकई में इन लोगों की फिक्र होती, इन समाजों की फिक्र होती, तो 4.5-5 साल पहले मंत्री बनाना था। अब क्यों बनाया 3 महीने के लिए। बताइए ना, इसका जवाब है आपके पास या उनके पास में। देखिए, ढोल बजाने वाले भी वही हैं, ढोल बजाने वाले भी उन्हीं के हैं। वो सारे के सारे जो हैं वही हैं। तो अपने ही ढोल बजाने वाले, अपने ही प्रशंसा करने वाले, अपने ही उसका फैसला करने वाले, जो मन में आया कर लो भैया। यार, उस दलाल और गुलाम मीडिया को जो तलवे चाटता है पर्टिकुलर व्यक्ति के, पर्टिकुलर पार्टी के,
उसकी बात कर रहे हो। तुम कहते हो, तुम देखते हो, तो ये सारे के सारे किसान नहीं है क्या? ये किसान नजर नहीं आते आपको? इसमें कोई और नजर आता है आपको? बताओ ना, आप बताओ, आप कौन नजर आता है आपको? बोलो, आप बोलो ना, चुप क्यों हो आप? हम बता रहे हैं कौन नजर आता है आपको? ये सारे के सारे किसान हैं यार। मेरे कमाल बात कर रहे हैं। बीजेपी जो इंडिपेंडेंट लोग राय रखते हैं, उनका सर्वे किया आपने? नहीं किया। उनकी बात कर रहे हो जो अंधभक्त हैं, वो तो अपनी ही बात। मीडिया उन्हीं को दिखाते हैं। मीडिया किस मीडिया की बात कर? इसका मतलब तुम मीडिया नहीं हो। तुम मीडिया नहीं हो। mainstream तुम मीडिया नहीं हो क्या? कौन मेन स्ट्रीम मीडिया है? मेन स्ट्रीम मीडिया वो है जो जनता का सच दिखा रहा है। अगर गुलाम मीडिया ही तुम्हें मेन स्ट्रीम मीडिया लगता है तो मुझे कुछ कहना नहीं। बिल्कुल आएंगे हम बिल्कुल आएंगे किसानों के समर्थन में, क्योंकि ये देश का मैं नागरिक हूं और जागरूक नागरिक हूं। और दूसरे, वकील इस कानूनों को जानता है और कानूनों को जान के समझाने की जिम्मेदारी वकीलों की है। इसलिए मैं मैदान में हूं, देश के प्रति अपना फर्ज निभा रहा हूं। कमाल बात है यार मेरे। ये तो ऐलान हो गया, उन्हें वोट की चोट समझ में आती है तो उसी से समझाया जाएगा। केवल विरोध नहीं करेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे उन्हें, वो बताएंगे मैदान में। अभी चिंता मत करो, आप जब आओगे जब बताएंगे। आप अगला स्टेप बैठ के जो रणनीति तय की जाएगी कि आगे कैसे काम किया जाए, वो होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।